और अब बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने आज एप्स्टीन फाइल की, उनको याद आ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही आज शंकराचार्य ने एक और बयान देकर बड़ा धमाका कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने बचाव में क्या कहा यह आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले आरोप उन पर जिन्होंने लगाया, आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी ने क्या बम फोड़ा है ये पहले देख लीजिए। ब्रह्मचारी ने दावा कर दिया कि यूपी के डिप्टी सीएम के इशारे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे थे। उन्होंने इसे कुर्सी हथियाने की चाल बताया, लेकिन जब उनसे डिप्टी सीएम का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नाम भी वो जल्दी ही बताएंगे। यानी यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तनातनी की बात अब आशुतोष महाराज कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, पूरा मामला माननीय न्यायालय में है और न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और न्यायालय के निर्णय का माघ मेले में बटुकों पे जो अत्याचार हुआ था उसके समर्थन में ब्रजेश पाठक अपना बयान दे चुके हैं। उसी ओर शायद इशारा कर रहे होंगे आशुतोष महाराज, इसीलिए अब ब्रजेश पाठक डिफेंसिव है। इस केस में रोज नए धमाके हो रहे हैं। अभी तक जो शंकराचार्य सीएम योगी पर अटैक कर रहे थे, उन्हें आज एप्स्टीन फाइल की याद आ गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि एप्स्टीन की फाइल दबाने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। जनता कह रही है कि एप्स्टीन फाइल खुल गई और बड़े बड़े लोग इसमें दबने वाले थे। कई देशों में कई लोगों के इस्तीफे हो गए, भारत में शंकराचार्य खेला जा रहा है। ये तो आम जनता सब समझ रही है कि क्यों, कौन सी चीज क्यों हो रही है। ये विवाद जो है गौ माता की हत्या बंदी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद करो, क्योंकि पूरे देश का सनातनी समाज ये लंबे समय से मांग करता चला आ रहा है। आप भी जब सत्ता में नहीं थे, आपने भी घर घर जाकर के कहा था कि हम गौ हत्या बंद करेंगे। अब आपको लंबे समय सत्ता में रहते हो गए, करिए। वो करना नहीं चाहते हैं। देखिए, जिसके पास रंग होगा, जब होली आएगी ना तो वो रंग उछालेगा, और जिसके पास कीचड़ होगा, इसी होली में देख लेना, वो कीचड़ उछालेगा। तो ये तो किसके हाथ में क्या है उस पर निर्भर करता है। तो उनके पास कीचड़ ही है और क्या उछालेंगे वो। जिसका मन, देखो कमल खिला है, कमल जब खिलता है ना तो उसके नीचे कीचड़ होता है, तो कीचड़ में कमल खिलता है। तो कमल तो एक तरफ चला गया, अब कीचड़ निकल रहा है और वही उछल रहा है। इस बीच शंकराचार्य का जो श्री विद्या मठ है उस पर भी विवाद और गहराता जा रहा है। मठ में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने चौंकाने वाला आज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है। उनके मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं जहां किसी के भी जाने की मनाही है। मठ में बच्चों को अभिभावकों से बात नहीं करने दिया जाता। इन सभी आरोपों का जवाब तलाशने आज हमारे संवाददाता आशुतोष श्री विद्या मठ पहुंचे और मठ में मौजूद महिला शिष्या अंबा राजेश्वरी ने इन आरोपों पर क्या कहा, सुन लीजिए। इस तरह के आरोप इतने बड़े पद के लिए, इतने बड़े शंकराचार्य जी के लिए, जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके लिए इस तरह के आरोप लगाना ये घोर पाप है। और विधर्मियों को इस बात की थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े आरोप और किसके लिए लगा रहे हैं, थोड़ा तो विचार करते हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस आश्रम के व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। आश्रम को बताया जा रहा शीश महल है, इसके 5वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, बहुत लग्जरियस व्यवस्थाएं, और ये आरोप यहाँ पर रही एक महिला लेखिका ने, भूमिका द्विवेदी जिसका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने लगाए। सबसे पहली बात, यहाँ 5 फ्लोर है ही नहीं, ये बेसमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो गुरुकुल हमारा चलता है, ठीक है। और शीश महल की जो बात है, आप यहाँ दिखाइए, इसको शीश महल कह रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने शीश महल कभी देखा ही नहीं।